Good morning, all my dear students, standard 12th. JEE chapter 3rd matrix second lecture. First lecture you also study addition, subtraction, equality, product of matrix, two matrix A and B, conditions and solve most important question on base JEE. Topic today is square matrix. For all students, main property may be depend on स्क्वायर मैट्रिक्स. जितने भी हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो प्रॉपर्टी हैं, वो सब किस पर डिपेंड करती हैं? आपके स्क्वायर मैट्रिक्स पर. स्क्वायर मैट्रिक्स में भी टाइप्स ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ट्रेस मैट्रिक्स, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स, निकोलेंट मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स. और डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिक्स may be based on square matrix. Today I discuss property and टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स. फॉर ऑल स्टूडेंट्स, मैं आपको एक फिगर के कारण बताऊंगा. दैट इज स्क्वायर मैट्रिक्स. ये क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है. स्क्वायर मैट्रिक्स फर्स्ट पार्ट इसका क्या है आप बताओ. मैंने बताया जिस पर डिस्कशन हुआ है वो है आपका डायगोनल मैट्रिक्स. ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स. डायगोनल मैट्रिक्स फर्स्ट पार्ट है स्केलर मैट्रिक्स, सेकेंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स. डायगोनल मैट्रिक्स कंडीशन क्या है? Aij n क्रॉस n. यहाँ पे ऑल मैट्रिक्स जो है वो कैसा होगा? Aij n क्रॉस n. स्क्वायर मैट्रिक्स मींस रो इक्वल टू कॉलम. यहाँ पे कंडीशन क्या है? ये डायगोनल मैट्रिक्स है. डायगोनल मैट्रिक्स A इक्वल टू Aij n क्रॉस n. कंडीशन है क्या? Aij इक्वल टू 0 इफ I नॉट इक्वल टू j. I नॉट इक्वल टू j. Aij एलिमेंट्स 0 होंगे लेकिन I नॉट इक्वल टू j मींस A11, A12, A13 जितने एलिमेंट मींस A11 0 नहीं होगा क्योंकि I इक्वल टू j. फॉर एग्जांपल देखो A इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट क्या होता है? A11 वो 0 नहीं होगा क्योंकि 0 कौन होंगे? I नॉट इक्वल टू 0 वाले एलिमेंट. मान लो रियल हमने 3 लिख दिया, कुछ भी लिख सकते हैं. A12 I नॉट इक्वल टू 0 एलिमेंट A21 0, A22 are not 0, 4 write down. Third element 0, 31 0, 32 0, 33 4. अब ध्यान दो इसमें क्या है? A12 0 है क्योंकि I not equal to j 0 है. A22 वो वैल्यू 0 नहीं होगी. आप वहां पे कुछ भी लिख सकते हो. क्लियर हो गया?
इक्वल टू 0, I नॉट इक्वल टू 0। अब आप ध्यान दो, इसका एक पार्ट क्या हो गया, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स मीन्स डायगोनल कांस्टेंट सेम वैल्यू होनी चाहिए। मैट्रिक्स A इक्वल टू 4 0 0 0 4 0 0 0 4। ये बेटा स्केलर मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल रियल बोला गया है क्या आपको, सिर्फ रियल मींस 3 4 5 एनी। बट स्केलर मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल सेम वैल्यू होनी चाहिए। आप बहुत सारे मैट्रिक्स बना सकते हो, ये बात क्लियर हो गई। सेकेंड इसका यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स मींस आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये मैंने आपको बता चुका हूं, जो चीज बता चुका हूं उसको आप ध्यान से देख लो। मींस प्रिंसिपल डायगोनल इक्वल टू 1, आप अच्छी तरह से जानते हो। 2 क्लास 2 में है 1 0 0 1 एंड 3 क्लास 3 में है 1 0 0 0 1 0 0 यू नो दैट। अब यहाँ पे बहुत, अब ये टॉपिक आपकी बुक में नहीं है, याद रखना। क्या नहीं है, मिनिमम नंबर ऑफ जीरो। कभी कभी आता है स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज। नंबर ऑफ जीरोज क्लियर फॉर डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ये आपके लिए नहीं है, लेकिन एक्स्ट्रा बुक में है, एनसीईआरटी में नहीं। मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस फॉर डायगोनल मैट्रिक्स फार्मूला n(n-1) where n is number of row or number of row। आप चाहे तो कि स्क्वायर मैट्रिक्स में n इक्वल होता है 4 क्रॉस 4 4 रो एंड 4 कॉलम, चाहे आप वो ले लो चाहे ना ले लो। एक स्पेशल फार्मूला आपके लिए आया, यहां से कभी कभी एमसीक्यू क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, कहीं भी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में भी पूछ सकता है, अगर बाहर से क्वेश्चन दिया एग्जाम में भी पूछ सकता है। छोटा क्वेश्चन होता है, अब मैट्रिक्स A इक्वल टू Aij 4 क्रॉस 4। अब मैट्रिक्स की ऑर्डर 4 ऐसे भी हो सकता है, अब मैट्रिक्स की ऑर्डर 4 क्लियर। फाइंड नंबर ऑफ जीरोस। फाइंड नंबर ऑफ जीरोस। अब क्या बोलते हैं नंबर ऑफ जीरोस में 4 है, 4 माइनस 3 तो 12 जीरो जाएंगे। अब दे दो 12 जीरो 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 5 0 0 0 0 6 4 क्लास 4 क्लियर। ये आपका प्रिंसिपल डायगोनल मैट्रिक्स है। मैक्सिमम मिनिमम नंबर ऑफ जीरो, ये जीरो हो सकते हैं नो डाउट, मिनिमम कम से कम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 क्लियर हो गया। डायगोनल मैट्रिक्स क्लियर। डायगोनल मैट्रिक्स में भी द टू पार्ट स्केलर एंड यूनिट। ओके, मिनिमम नंबर ऑफ जीरो फॉर डायगोनल मैट्रिक्स and n-1 where n is the number of row or column। ओके, स्क्वायर मैट्रिक्स में भी द सेकंड पार्ट ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सेकंड पार्ट क्या है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ध्यान से, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में भी 2 पार्ट, इसके 2 पार्ट होते हैं। बहुत आसान है, प्रॉपर्टी डिफरेंशिएशन
पार्ट क्या है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सेकेंड पार्ट लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सेकेंड पार्ट क्या है? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। टेंशन मत, बहुत आसान टॉपिक है फॉर आवर स्टूडेंट्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स सब की बात मैंने कहा कर रहा हूं, स्क्वायर में कुछ आपको अलग से सोचने की जरूरत नहीं है एट द टाइम। इस वक्त हम जो भी मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं ओनली फॉर स्क्वायर। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कंडीशन है बेटा, कंडीशन याद रखना है i j इक्वल टू 0, i j इक्वल टू 0, बट कंडीशन क्या है? i इज ग्रेटर देन j। कंडीशन है कि i वैल्यू ग्रेटर देन j से बड़ी होगी तो ही वो एलिमेंट 0 होगा। जैसे ध्यान दो, मैं ऐसे लिखता हूं ना, a11 a12 a21 a22। देखो फर्स्ट मेंबर 1 1, ये वैल्यू 0 नहीं होगी क्योंकि i ग्रेटर देन 0 कंडीशन है, इसको हम 0 नहीं लिखेंगे। ये मान लो हम कुछ नहीं लिख देते, हमारे ऊपर है, कोई टेंशन नहीं है। ये भी एक पास है। a12 i छोटा है जैसे, ये भी 0 नहीं होगा। 3 a21 देखो 2 मींस 2 ग्रेटर देन 1, ये वैल्यू 0 हो गई। a22 ये 0 नहीं होने वाला, मान लो आपने -3 लिया। अब ये मैट्रिक्स क्या हो गया? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सेकंड आप 3 क्लास में थे तो हम एलिमेंट कैसे लिखते हैं? a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a33 a32 a33। आप देखो वही एलिमेंट 0 कर दो जिसमें i ग्रेटर देन 0 है, अदर एलिमेंट आप क्लियर। ऐसा नहीं कि ये कोई स्पेशल मैट्रिक्स है, आप बना सकते हो। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन आप कर सकते हो अपने मन से। a11 0 नहीं होगा, 1 लिख दिया, ये भी 0 नहीं होगा। 2 3 2 1 0 हो गया, 2 2 नहीं 0 होगा, -2 2 3 4 2 3 1 0 3 2 0 5, ये हो गया। इसको बोलते हैं हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर हो गया? सेकेंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या प्रॉब्लम है आपको समझना? कंडीशन आपको यही ध्यान देना है, i j नॉट i j 0 i j ग्रेटर देन। लोअर के जस्ट अपोजिट करो, a i j इक्वल टू 0, j इज ग्रेटर देन i। क्लियर? मैं सेम मैट्रिक्स में देखो, आप देखो इसी मैट्रिक्स को ले लो, a11 नॉट इक्वल टू 0, मान लो 5 है। a12 2 ग्रेटर देन 1 मींस लोअर में ये 0 हो जाएगा। 2 1 नॉट इक्वल टू 0 7 5, ये हो गया लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। आप किसी क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन में a11 नॉट इक्वल टू 0 1 2 0 1 3 0, क्योंकि यहाँ नीचे वैल्यू ग्रेटर है। 2 1 नॉट 0 2 1 2 2 नॉट 0 2 3 में 3 मोर देन 3 1 3 2 3, मतलब 1 2 3 तीन ही मेंबर 0 होंगे। -2 0 0 6 7 0 5 4 3। एनीवे ये मैंने आपको पहले बोल दिया है, ये मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन आप कर सकते हो रिगार्डिंग टू कंडीशन का अपर एंड लोअर। क्लियर हो गया? अपर मैट्रिक्स एंड लोअर मैट्रिक्स क्लियर हो गया? कोई डाउट? नो। थर्ड में अब नया मैट्रिक्स न्यू मैट्रिक्स है, शायद डायगोनल मैंने बताया ट्रायंगुलर मैट्रिक्स।
ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। थर्ड पोजीशन पे a square matrix sum of all principal diagonal is called trace of, means trace of A means क्या है? देखो मैट्रिक्स A Aij n क्रॉस n। अब देखो ट्रेस A कौन की आ रही? ट्रेस A इक्वल टू सिग्मा I इक्वल टू 1 to n ai मतलब 1 1 2 2 I की वैल्यू करना है। यहाँ देखो A1 1 से लेकर अंदर 1 1 प्लस 2 2 सो ये यही इसकी कंडीशन है। ए टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल दैट इज कॉल्ड ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। बहुत इजी है, मतलब सिंपलेस्ट इजी है। जैसे मान लो बेटा छोटा क्वेश्चन कभी कभी 1 मार्क में फिलिप ब्लैंक्स में 5 7 6 4 ये मैट्रिक्स आपसे पूछता है ट्रेस ऑफ ए। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ A11 मींस 5 A22 मींस 4, इसको ऐड कर दो, ट्रेस ऑफ A इक्वल टू 9। क्लियर? थर्ड ग्राफ 3 ग्राफ 3 में आप मैट्रिक्स लिखो -5 4 6 7 -3 8 5 4 2। आपसे अगर यहाँ पूछता है ट्रेस ऑफ ए, आप क्या करोगे? आप तो बोल दो ये देख के आप इसको बताओ इसमें ट्रेस ऑफ ए क्या होगा। तो A11 A2 बस माइंड में इतना रखना है, प्रिंसिपल डायगोनल को जोड़ना है, दैट इज कॉल्ड ट्रेस। -5 -3 + 2 -6। क्लियर हो गया? ट्रेस ऑफ ए। मान लो यहाँ पे मैं सिंपलेस्ट एक सेकंड मैट्रिक्स ले लेता हूँ 2 5 3 4 3 1 ले लो, -1 नो टेंशन। प्रॉपर्टी इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा मैट्रिक्स में पॉइंट बहुत ज्यादा है, तो 1 से लेकर 2 लेक्चर में बस इसकी हमें डिफिनीशन बताने में जाएगा। इसको आप बहुत ध्यान से एक चीज लर्न करना है, क्योंकि ये जब एमसीक्यू क्वेश्चंस में आएंगे तो इनको भी प्रॉपर्टी नहीं याद होगी, तो आप उसको फाइंड आउट नहीं कर सकते। प्रॉपर्टी ऑफ ट्रेस। फर्स्ट प्रॉपर्टी ट्रेस A + B = ट्रेस A + ट्रेस B। बेटा मैं यहीं पे प्रूफ कर देता हूँ। ट्रेस A की वैल्यू 9 है, मैं यहीं पे निकाल देता हूँ ट्रेस B 2 - 1 क्लियर है? लेफ्ट साइड में क्या है? ट्रेस A + B। फर्स्ट A + B ऐड करो, पहले A + B को ऐड करो। 5 2 7 7 5 12 6 + 3 9 4 में 1 कैंसिल 3। क्लियर हो गया? ये वैल्यू A + B। अब इसका ट्रेस निकाल दो, ट्रेस निकाल दो तो प्रिंसिपल आप जोड़ दो। इसका ट्रेस क्या है? 7 + 3 = 10। ट्रेस A की वैल्यू अभी आपने निकाला 9, ट्रेस B वैल्यू 1, बेटा 10 आ गया, प्रूफ हो गया। ट्रेस A + B = ट्रेस A + ट्रेस B। सेकेंड प्रॉपर्टी लिखते भी चल रहे हैं, आपको प्रूफ करके भी बता रहा हूं। सेकेंड प्रॉपर्टी ट्रेस KA = K ट्रेस E। ये प्रॉपर्टी ध्यान से। K मींस A मल्टीप्लाई बाय, मान लो हमने A में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। बहुत सारी चीज मैं बोलता हूं बेटा, उसको ध्यान से सुनना है। 2 × 10 14 12 8
ट्रेस ए बी इक्वल टू ट्रेस बी बी। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। यहाँ आपको ए बी मल्टीप्लाई करना है, फिर उसका ट्रेस निकालना है, बी ए मल्टीप्लाई करना है, ट्रेस फाइंड आउट करना है। देखोगे इक्वल आएगा। ओके, ये तो मैंने सॉल्व किया। यहाँ एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ। मैट्रिक्स बी इक्वल टू -2 6 4 3 1 5 2 1 6। ओके, ये मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बी। यू वेरीफाई फर्स्ट ट्रेस ए प्लस बी इक्वल टू ट्रेस ए प्लस ट्रेस बी। ओके, सेकेंड प्रॉपर्टी फाइंड आउट ट्रेस के ए इक्वल टू के ट्रेस ए। थर्ड फाइंड आउट ट्रेस ए बी इक्वल टू ट्रेस बी। ओके, फॉर आवर स्टूडेंट्स ट्रेस कंप्लीट हुआ, सम आपको इस पर डालना है। ओके, सम स्पेशल स्क्वायर मैट्रिक्स। सम स्पेशल स्क्वायर मैट्रिक्स, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स ही है। स्क्वायर मैट्रिक्स एंड सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट निपोटेंट मैट्रिक्स। अब एक नया मैट्रिक्स आया, निपोटेंट मैट्रिक्स। निपो निपोटेंट मैट्रिक्स ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। कंडीशन क्या है? a पावर k इक्वल टू 0। ये इसकी कंडीशन है। k इज कॉल्ड ऑर्डर। k क्या है? k कॉल्ड ऑर्डर। कितनी बार हम a को मल्टीप्लाई करें कि वो किसमें कन्वर्ट हो जाए? 0 इज नल मैट्रिक्स। 0 इज नल मैट्रिक्स। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ध्यान दो। निपोटेंट मैट्रिक्स a पावर k इक्वल टू 0। क्लियर? व्हेन k is called order, 0 is called null मैट्रिक्स। अब बेटा देखो, मैं आपको एक मैट्रिक्स देता हूं। ये क्या है? a b b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस e। क्लियर? 0 मैट्रिक्स। फर्स्ट में k इज नॉट कन्फर्म, k कन्फर्म नहीं है कि 2 बार मल्टीप्लाई करने पर नल मैट्रिक्स देगा, कि 3 बार मल्टीप्लाई करने पर नल मैट्रिक्स देगा, तो आपको चेक करना है। क्लियर? a स्क्वायर, फर्स्ट फाइंड आउट a स्क्वायर मींस मल्टीप्लाई करो a b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस e b। देखो a स्क्वायर b स्क्वायर b स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर। फर्स्ट रो सेकेंड का a b क्यूब माइनस a b क्यूब। ओके, a b क्यूब b क्यूब। सेकेंड रो फर्स्ट का माइनस a क्यूब b माइनस माइनस प्लस a क्यूब b माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर। कन्वर्ट हो गया ना? 0 0 0 0। दैट इज ऑर्डर। निपोटेंट मैट्रिक्स का कितना हो गया? सेकेंड ऑर्डर। क्लियर है? अनदर एग्जांपल। अब इसमें ऐसा पूछता है कि आपको क्वेश्चन देगा दैट इज निपोटेंट मैट्रिक्स, फाइंड द ऑर्डर। 1 1 2
5 to 6 that is an important matrix. Find the order. ये आपका क्या है? important matrix है, इसका order find करना है। तो आप क्या करोगे? इसको मल्टीप्लाई a into a स्क्वायर। अगर 0 नहीं हुआ a स्क्वायर into a तब नल मैट्रिक्स में कन्वर्ट हुआ, दैट इज ऑर्डर। यहाँ पे मतलब क्या बताना है आपको? ऑर्डर एंड फाइंड आउट करना है। यूज ये जेडबल का क्वेश्चन है, आया था ये मैं बाद में नोट करूंगा। Second, idempotent matrix. Idempotent matrix means as a special matrix. First क्या था? Nipotent. A power k is equal to 0. 0 means null matrix where k is called order. Second, idempotent matrix property a square equal to e. A square equal to e. That is called idempotent matrix. Confirm है, ना तो एक ही होना चाहिए ना तो एक हो, only a square equal to e. आपके पास ऐसा कौन सा सबसे नजदीक मैट्रिक्स है जो कि ये कंडीशन फॉलो करता है? वो कौन सा है बता सकते? आर एन स्टूडेंट बोलो। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यू नो दैट a इक्वल टू 1 0 0 1, a स्क्वायर इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दो। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपके बिल्कुल नजदीक है जो कि फॉलो करता है आइडेंटिटी। कभी कभी एमसीक्यू में भी आपसे पूछ सकता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज निपोटेंट, एडोपोटेंट, इनवॉल्यूटरी, ऑर्थोगोनल। आप क्या आपको याद होना चाहिए ए स्क्वायर मींस आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0, सेकंड रो सेकंड कॉलम 1। ऐसे आप 3 क्रॉस 3 ले लो, 1 0 0 0 1 0 0 1। आपका ये कैसा मैट्रिक्स है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर? a इक्वल टू सेकंड एग्जांपल 2 minus 2 4, 2 minus 2 4, minus 4 minus 1 3 4, 1 minus 2 minus 2, 1 minus 2 minus 2। ऐसा आपको एग्जाम में मैट्रिक्स दिखा बोलेगा दिस इज निपोटेंट, दिस इज आइडेंपोटेंट, दिस इज इनवॉल्यूटरी या ऑर्थोगोनल। तो चारों में से आप मल्टीप्लाई करोगे, a स्क्वायर करोगे, a के बराबर होगा तो आइडेंपोटेंट में देगा, नहीं बराबर हुआ तो a पावर 3 में जाएंगे, 0 हो गया तो निपोटेंट हो गया। क्लियर? आइडेंपोटेंट का इसको आप यू फाइंड आउट, आप इसको निकालो, 2 बार मल्टीप्लाई करो, देखो i के बराबर होता है कि नहीं। क्लियर हो गया? आपका वही मेन टॉपिक आया कि ऑल आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज फाइंड आउट आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स। Involuntary matrix, its condition ऐसा मैट्रिक्स कौन है? इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स मींस a स्क्वायर इक्वल टू i। थर्ड कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन a स्क्वायर इक्वल टू a, आइडेंपोटेंट, a स्क्वायर इक्वल टू i, दिस इज इनवॉल्यूटरी।
matrix. For examples, A -5 -8 0, 3 5 0, 1 2 1. A square multiply by 2 times A square. अब मल्टीप्लाई करके देखिए, -5 8 0, 3 5 0, 1 2 1. फर्स्ट रो फर्स्ट 5 5 या 25 माइनस 5 5 या 25. ओके 5 5 या 25 -8 3 या 24 प्लस 0. क्लियर. सेकेंड रो सेकेंड टर्म 8 5 या 40 -40 प्लस 0. 5 0 0 प्लस 0 प्लस 0. सेकेंड रो आप मल्टीप्लाई करना चाहते हो, 3 5 या 15, 5 3 या 15 0, 8 3 या 24 -24, 5 5 या 25 1 आ जाएगा. थर्ड रो में 0 हो गया. थर्ड रो फर्स्ट कॉलम है 0, थर्ड रो सेकंड कॉलम है 0, फर्स्ट 0 0. देखो आगे आपको बहुत आसान हुआ. 1 0 0 0 1 0 0 0. क्लियर हो गया. A square equal to I, that this type of matrix. लास्ट में जो है क्वाड्रेटिक मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स. ये भी एक मैट्रिक्स ही है. बहुत सारे तरह के मैट्रिक्स है, सारी की प्रॉपर्टी तो नहीं होनी चाहिए. ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स सब कहां पे है? स्क्वायर में है. और किसी भी आदमी आप उससे स्क्वायर मैट्रिक्स फाइंड आउट कर रहा हूं. ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स A transpose equal to I. That is A is called orthogonal matrix. Matrix A and matrix its transpose दोनों को मल्टीप्लाई कर दो. I मतलब 1 0 0 1 के बराबर हो जाए. Then A is called orthogonal matrix. For matrix A 1/2 2 minus 2 2 and 2. Clear. A transpose means A transpose find out 1/2 2 minus 2 2 and 2. A transpose 2 2 जा 4 4 2 जा 8. पहले हम आउटर मल्टीप्लाई कर लेंगे. 2 2 जा 4 रूट 2 8. 2 2 जा 4 A is 1/2 2 minus 2 2 and 2. ट्रांसपोज में गलत किया था. A पावर 3 ट्रांसपोज 2/2 2 फर्स्ट रो फर्स्ट का रो, सेकंड रो सेकंड का. क्लियर. 2 2 जा 4 प्लस 4. 2 2 जा 4 माइनस 4. 2 2 जा 4 सेकंड रो फर्स्ट का रो माइनस 4. 4 प्लस 4. 8 also common. 4 4 1 0 0 1. क्लियर हो गया. ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स A transpose is equal to I is called orthogonal matrix when A and A transpose multiply is equal to I. Second example, cos theta
फॉर ऑल स्टूडेंट्स स्क्वायर मैट्रिक्स में भी द मैक्सिमम टॉपिक क्लियर हो चुका है। अब थोड़ा 5 मिनट आप समरी देख लो। स्क्वायर मैट्रिक्स में फर्स्ट मैंने क्या बताया आपको, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स कंडीशन aij इक्वल टू 0, i नॉट इक्वल टू 0। स्केलर था और क्या था आपके पास, आइडेंटिटी थी। स्केलर में प्रिंसिपल डायगोनल ईच एलिमेंट इक्वल दैट स्केलर, प्रिंसिपल डायगोनल ईच एलिमेंट इक्वल टू 1 दैट इज यूनिट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सेकंड थिंग ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मैंने बताया। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर। कंडीशन को लर्न करो, उसके बाद आप अपने आप बताओ। aij इक्वल टू 0, i इज ग्रेटर देन j दैट इज अपर ट्रायंगुलर। aij इक्वल टू 0, j इज ग्रेटर देन i दैट इज लोअर ट्रायंगुलर। निकोटेंट मैट्रिक्स मींस a पावर k इक्वल टू 0, k इज ऑर्डर 0 इज नल मैट्रिक्स। कोई मैट्रिक्स a है, अगर उसको आप 2 बार मल्टीप्लाई करो, ईच एलिमेंट 0 दैट इज ऑर्डर 2, 3 बार मल्टीप्लाई किया 0 दैट इज ऑर्डर 3। आइडेंटिटी मैट्रिक्स a स्क्वायर इक्वल टू a, कोई मैट्रिक्स को 2 बार मल्टीप्लाई करो वो अपना सेम चेंज ना करे दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सबसे सिंपल एग्जांपल है आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज होल्ड बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एलिमेंट्री मैट्रिक्स a स्क्वायर इक्वल टू i, इसी मैट्रिक्स को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो वो किसमें कन्वर्ट हो जाए, बोलो i 1 0 0 1 दैट इज एलिमेंट्री मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स a ट्रांसपोज इज इक्वल टू y, देन a इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ट्रेस